दोस्तों टीसीएस के अंदर टोटल 11 लेवल है जॉब रोल्स की या जॉब डेजिग्नेशन की, जो कि स्टार्ट होती है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी से और हाईएस्ट लेवल है टीसीएस के सीईओ की या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आपको डिटेल के अंदर सारी जानकारी बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है किस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, या फिर आपको सैलरी कितनी मिलती है, या फिर आपको किस तरह का काम दिया जाता है। सारी चीजें डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। बट उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेस लेवल की दोस्तों अगर बात की जाए तो वो है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी, और इसके अंदर आपको ग्रेड मिलता है वाई, यानी कि आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर ज्वाइन होते हो, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे कि अगर बात की जाए दोस्तों काम की, तो यहाँ पे आपको ज्यादा काम होता नहीं है, आपको मैक्सिमम फोकस जो करना होता है वो लर्निंग पे करना होता है। और लर्निंग के अंदर टीसीएस आपको कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेगी, आपको सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी होती है। या फिर अगर शॉर्ट के अंदर आपको बताऊं तो टीसीएस आपको आईएलपी के अंदर डालती है, जो कि होता है इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। इसके अंदर एक डिटेल के अंदर बाद में वीडियो बना दूंगा, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। बट अगर शॉर्ट के अंदर आपको बताऊं तो आपको टीसीएस अलग अलग ट्रैक्स के ऊपर, मतलब जैसे एआई हो गया, एमएल हो गया, पाइथन, जावा, ये सारे जो डोमेन होते हैं इसके ऊपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ आपके असाइनमेंट वगैरह देती है, तो वो आपको कंप्लीट करना मैंडेटरी होता है। और इसके अंदर दोस्तों अगर देखा जाए तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन हो जाते हो, तो आपको वहां पे भी प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो चेक करना होता है, या फिर जो आपका टीम लीड या फिर आपका जो सीनियर है वो छोटे छोटे टास्क देगा वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। आपको बड़े टास्क यहाँ पे कोई नहीं देगा, और आपकी मतलब अगर देखा जाए तो सब कुछ जो आप करोगे एकदम छोटे छोटे, यानी कि 2-3 घंटे का काम होगा, बट वो सीनियर्स आपको 2 या 3 देंगे उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे अगर दोस्तों एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और अगर सैलरी की बात की जाए तो 3.36 एलपीए से लेके 4 एलपीए तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है आप बीटेक के बाद टीसीएस ज्वाइन कर रहे हो या फिर आपने एमबीए किया या फिर एमटेक किया, उस हिसाब से। इसके बाद की जो लेवल है दोस्तों वो है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर या फिर सिस्टम इंजीनियर, और इसके अंदर आपको ग्रेड मिलता है C1 का। दोस्तों जैसे ही आपने टीसीएस के अंदर 1 साल कंप्लीट कर लिया एज अ असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी, तो आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलता है, वो होता है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर का। और दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो डायरेक्टली जो फ्रेशर्स होते हैं वो भी सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो टीसीएस की एग्जाम्स होती है, टीसीएस निंजा या फिर टीसीएस कोरविटा, तो उसके अंदर आप अगर डिजिटल प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हुए हो या फिर प्राइम प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हो रहे हो, तो आपको डायरेक्टली C1 का ग्रेड मिलता है, आपको असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग पोजीशन नहीं मिलती है। तो इसके अंदर अगर वर्क देखा जाए तो मैक्सिमम दोस्तों आपको एग्जीक्यूशन का वर्क होता है, और एग्जीक्यूशन के अंदर भी आपको जो छोटे छोटे मॉडल्स होंगे उसको डेवलप करना होता है या फिर उसको मेंटेन करना होता है। अगर आप एज अ फ्रेशर डायरेक्टली सिस्टम इंजीनियर बन रहे हो या फिर आपको वो पोजीशन मिल रही है, तो आपको अभी वहां पे 1-2 महीने का टाइम मिलेगा, आपको खुद के ऊपर थोड़ा सा लर्निंग करना है, स्किल्स डेवलप करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 1 हफ्ते बाद ही प्रोजेक्ट मिल जाता है, डिपेंड करता है आपके स्किल्स किस तरह से है। और अगर देखा जाए तो दोस्तों आपको मतलब ज्यादा काम तो नहीं होगा, बट छोटे छोटे टेस्ट केसेस वगैरह होते हैं या फिर जो बेसिक सपोर्ट या मेंटेनेंस का काम होता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, एज अ टेक्निकल में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप डिजिटल या फिर प्राइम के अंदर आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल होगी, तभी उन्होंने आपको सिलेक्ट किया है, तो उस हिसाब से आपको वर्क दिया जाता है। और इसके लिए जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है 1 to 4 ईयर्स का, और जो सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है वो मिलती है 4 एलपीए से लेके 7 एलपीए तक। इसके बाद की डेजिग्नेशन की बात की जाए तो वो है दोस्तों आईटी एनालिस्ट। जैसे आप टीसीएस के अंदर 3 या 4 साल कंप्लीट कर लेते हो, अगर सपोज आप C1 ग्रेड पे डायरेक्टली आए हो, तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट ये टोटली डिपेंड करता है आपके मैनेजर के ऊपर कि आपको प्रमोशन करना है, यानी कि प्रमोट करना है या फिर नहीं करना है। बट अगर आप किसी और कंपनी से टीसीएस के अंदर आ रहे हो तो आपको जो ग्रेड मिलता है वो C2 का मिलता है इस वाली पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। और जो काम होता है मैक्सिमम टेक्निकल स्पेशलाइजेशन या फिर दोस्तों टीम सपोर्ट का काम आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो आपका जो काम होता है मैक्सिमम डिजाइन एंड डेवलप कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का होता है, यानी कि अगर आप जैसे आईटी एनालिस्ट आप यहाँ पे टीसीएस को ज्वाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको टेक्निकल नॉलेज तो होना चाहिए। डोमेन कोई भी हो सकता है, मैं एक स्पेसिफिक डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जावा, पाइथन, एआई, एमएल, डेटाबेस, अलग अलग डोमेन होते हैं। तो जिस पर्टिकुलर डोमेन के लिए टीसीएस ने आपको सिलेक्ट किया है, तो आपको वहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजें मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो आपको डेवलप करने होते हैं, फिर उनको मेंटेन भी करना होता है। दोस्तों ये जो पोजीशन है सबसे बेस्ट लेवल है, क्योंकि आप यहाँ पे सीनियर भी नहीं होते हो और जूनियर भी नहीं होते हो, तो यहाँ पे आपको स्किल बिल्डिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे जूनियर को कभी कभी गाइड करना पड़ सकता है, कभी कभी इन द सेंस प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है। बट जो भी नया जूनियर आएगा या फिर नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको ऑब्वियसली आपको चीजें बतानी होती है। सेकंड चीज दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ इश्यू वगैरह आ रहे तो आपको ट्रबल शूट करना है और उनको फिक्स करना है, जैसे आईसीएम हो गया, टेक्निकल रिलेटेड चीजें बोल रहा हूँ।
और इसी के साथ अगर दोस्तों देखा जाए तो हाँ, आपको जो टेस्ट केसेस होते हैं वो भी आपको डेवलप करने हैं और उनका जो परसेंटेज होता है वो भी आपको बढ़ाना होता है। और अगर देखा जाए तो टेक्निकली आपको छोटी सी टीम आपको यहाँ पे हैंडल करनी पड़ सकती है, 2 या 4 लोगों की, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। और कभी कभी क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना आपको मतलब ऑब्वियसली डिपेंड होता है, ये भी प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर क्लाइंट के ऊपर, तो इंटरेक्ट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 4 से लेके 8 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इस वाली पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। और जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है 8 लाख से लेके 14 LPA तक। इसके बाद की पोजीशन की बात की जाए तो वो है दोस्तों असिस्टेंट कंसल्टेंट या टीम लीड। और यहाँ पे जो ग्रेड मिलता है आपको वो मिलता है C3A का। डिपेंड करता है आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो फिर कौन से स्ट्रीम से आ रहे हो, उस हिसाब से आपको असिस्टेंट कंसल्टेंट या टीम लीड की पोजीशन मिलती है। अगर बात की जाए असिस्टेंट कंसल्टेंट की, तो इसके अंदर दोस्तों आपको मैक्सिमम जो काम होता है वो एक डोमेन स्पेसिफिक काम होता है। और देखा जाए तो टेक्निकल भी काम आपको यहाँ पे होता ही है और कुछ कभी कभी टीम को हैंडल भी आपको करना पड़ सकता है। और अगर काम के रिलेटेड की अगर दोस्तों बात की जाए तो आपको मतलब आप एक प्रोडक्ट, एक जो कोई भी रिक्वायरमेंट होगी क्लाइंट से, आपको एंड टू एंड उसको कंप्लीट करना है, यानी कि रिक्वायरमेंट भी लेनी है और उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कंप्लीट करके भी देना है। मैं पूरा प्रोजेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो मॉड्यूल्स होते हैं जो क्लाइंट आपको देता है वो आपको चीजें करनी होती है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप एज अ टीम लीड यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हो तो आपको स्मॉल टीम यहाँ पे हैंडल करनी पड़ती है। और उनकी जो मतलब जैसे आपको टास्क भी असाइन करने या फिर जो MBR QBR वगैरह हो गया, ये डिपेंड करता है, कभी कभी आपके सीनियर्स भी कर लेते हैं, फिर कभी कभी आपको भी ये रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो टीम लीड अगर ऑब्वियसली हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है, चाहे वो टेक्निकल रिलेटेड हो या फिर नॉन टेक्निकल रिलेटेड हो। जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है 7 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स का। और जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है 12 LPA से लेकर 20 LPA तक। दोस्तों मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ, अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से अगर TCS के अंदर आ रहे हो तब ये सैलरी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी TCS के अंदर ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली C3A के अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो ग्रेड असिस्टेंट कंसल्टेंट है फिर टीम लीड, तो आपको 12 लाख या 14 लाख तो सैलरी नहीं होगी, आपको इससे कम ही होने वाली है। तो डिपेंड करता है कि आपके प्रीवियस स्किल्स कैसे है और आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आपका जो प्रीवियस पैकेज है उसके हिसाब से ये सैलरी आपको मिलती है। इसके बाद की अगर पोजीशन की बात करूं तो वो है एसोसिएट कंसल्टेंट या फिर मैनेजर। और इसके अंदर आपको ग्रेड मिलता है C3B का। अगर बात करूं स्पेसिफिक काम की तो आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है और उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने है। साथ ही साथ आपको क्लाइंट से मतलब जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो भी होल्ड करके रखना है। और आपकी जो टीम मेंबर है उनके साथ मतलब क्लाइंट ने जो भी हमें डेडलाइन वगैरह दी है या फिर जो भी बजट है उसके अंदर सारे की सारी चीजों को मैनेज करना है। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बजट होता है तो उसके अंदर आपको मतलब मिनिमम बजट के अंदर मैक्सिमम रिसोर्सेस को हायर करना है और उनसे काम करवा लेना है। ये भी मैनेजर का ही काम होता है। और इसी के साथ दोस्तों आप एक पार्ट होते हो लार्ज प्रोग्राम के और आपके अंदर मल्टीपल टीम लीडर काम करते हो, तो ऑब्वियसली आपको 1 या 2 या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ पे हैंडल करना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है अगर टीम लीड ने अच्छे से मेंटेन नहीं की है तो आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। तो आपके अंदर जितने भी टीम लीड या फिर जितने भी प्रोजेक्ट है तो क्लाइंट ने बोला है कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही चाहिए, फिर आपने अगर उनको कमिटमेंट किया है तो आपको उस वाले पर्टिकुलर काम को 1 हफ्ते के अंदर क्लाइंट को करके देना, ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की अगर बात करो तो मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और मैक्सिमम 13 ईयर का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस लगता है। और अगर बात करो सैलरी की तो आपको अराउंड 18 लाख से लेकर 28 LPA तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। इसके बाद का जो डेजिग्नेशन है वो है कंसल्टेंट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर। और आपका यहाँ पे ग्रेड होता है C4। दोस्तों आप यहाँ पे सीनियर लेवल पे तो ऑब्वियसली आ जाते हो। और अगर काम की बात की जाए तो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम से यहाँ पे आ रहे हो। अगर आप एज अ कंसल्टेंट इस वाले पर्टिकुलर पोजीशन को ज्वाइन हो रहे हो TCS को, तो आपको मैक्सिमम क्लाइंट फेस करना है, यानी कि क्लाइंट के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है, टेक्निकल चीजें ऑब्वियसली। इसी के साथ दोस्तों आपको जो सोल्यूशन या फिर जो मतलब जो भी चीजें होंगी क्लाइंट की टेक्निकल से रिलेटेड वो आपको सारे के सारे चीजें सॉल्व करनी होती है। सेकंड है दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो ऑब्वियसली आपको जो प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए और आपको सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है, चाहे वो रिसोर्स एलोकेशन हो, चाहे वो प्रोजेक्ट क्लाइंट से कुछ रिक्वायरमेंट लेनी हो, चाहे वो मतलब क्लाइंट को जो हमने डेडलाइन वगैरह हो गया, फिर प्रॉफिट लॉस सारी QBR जो रिपोर्ट देनी क्लाइंट को, सारी की सारी प्रोजेक्ट रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे संभालने होती है। और आप एज अ TCS को सोल्यूशन आर्किटेक्ट ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है, बट जो टेक्निकल सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करना है। फिर किसी को दिक्कत आ रही है, आपके जो जूनियर से होंगे, अगर उनको किसी पर्टिकुलर टेक्निकल से रिलेटेड कुछ इश्यू होगा तो आपको वो सॉल्व करना ही है। और अगर देखा जाए तो आपको जो प्रोजेक्ट है या फिर क्लाइंट का जो भी ऐप वगैरह होगा तो उसका एंड टू एंड आर्किटेक्चर पता होना ही चाहिए।
यहाँ पे दोस्तों अगर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की बात करूँ तो वो है दोस्तों 10 से लेके 14 ईयर्स का, और जो सैलरी आपको मिलती है वो मिलती है अराउंड 18 LPA से लेके 28 LPA तक। इसके बाद का जो डेजिग्नेशन है वो है दोस्तों सीनियर कंसल्टेंट या सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, और यहाँ पे आपको जो ग्रेड मिलता है वो मिलता है C5 का। अगर काम की बात करूँ तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक काम करना होता है या फिर प्रोग्राम लीडरशिप का काम आपको यहाँ पे मिलता है। और स्पेसिफिक काम की बात करूँ तो दोस्तों आपको जिस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर आप काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए, और आप जो टेक्निकल होंगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। और दोस्तों C5 लेवल है, लास्ट लेवल है टेक्निकल से रिलेटेड, या फिर एक जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है TCS का, तो उसके अंदर आपको कुछ भी टेक्निकल रिलेटेड इश्यू होगा, अगर आप सीनियर कंसल्टेंट हो, चाहे वो आपका डोमेन, जैसे अगर आप जावा डेवलपर या फिर जावा के अंदर कंसल्टेंट बन रहे हो, तो जावा से रिलेटेड जितने भी इश्यू होंगे आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक तो आपको ही सॉल्व करने होंगे। आपके ऊपर जितने भी होंगे वो सारे के सारे मतलब टेक्निकल तो नहीं होंगे, उनको बस फंक्शनल सब्जेक्ट या फिर डोमेन रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, मतलब होता है, उसके ऊपर ऑब्वियसली बात करेंगे, बट आपको यहाँ पे टेक्निकल से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए। आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट संभालने होते हैं, क्योंकि C4 लेवल पे जो मैनेजर होता है वो कभी कभी 1 या 2 प्रोजेक्ट संभालता है, बट अगर आप एज अ C5 ज्वाइन कर रहे हो TCS को तो आपको 2 से 3 मिनिमम प्रोजेक्ट तो यहाँ पे संभालने होते ही है, और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट भी करना है, और क्लाइंट के साथ अच्छी रिलेशंस करके उनका जो प्रोजेक्ट है वो आपको मतलब उसको रिन्यू भी करना है हर साल। मतलब आप ही जिम्मेदारी होती है कि जो प्रोजेक्ट हमारे पास आए या फिर आपके पास आए उसको हर साल रिन्यू करना होता है। और इसके बाद अगर दोस्तों एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम 13 ईयर का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे लगता है, और मैक्सिमम 18+ भी आप यहाँ पे एज अ C5 लेवल पे ज्वाइन कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके स्किल्स किस तरह से या फिर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस किस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर है। और सैलरी की बात की जाए दोस्तों तो आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है 30 LPA से लेके 40 LPA तक। इसके बाद की जो पोजीशन है वो है दोस्तों प्रिंसिपल कंसल्टेंट, डिलीवरी मैनेजर, ग्रुप हेड, और इसके अंदर आपको जो ग्रेड मिलता है वो मिलता है SP1 का। और दोस्तों काम की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो आपको ज्यादा से ज्यादा अकाउंट या फिर डिलीवरी मैनेजमेंट का यहाँ पे काम होता है, यानी कि आपको कुछ स्पेसिफिक अकाउंट दिए जाएंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया। आप उस पर्टिकुलर अकाउंट के हेड होते हो, तो आपको जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा या फिर उनके जितनी भी सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी काम होंगे, डिलीवरी से रिलेटेड, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेनी है, मतलब रिक्वायरमेंट से प्रोजेक्ट से स्पेसिफिक नहीं, एक अलग लेवल की, तो उसके साथ मतलब क्लाइंट के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना है, उनसे सारे के सारे प्रोजेक्ट लेने हैं, या फिर रेवेन्यू किस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए अकाउंट का, वो सारी की सारी चीजें आपको ही हैंडल करनी पड़ती है। और इसके अंदर दोस्तों अगर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 18 से लेकर 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको मिनिमम, और आपको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 40 LPA से लेके 80 LPA तक। इसके बाद की जो पोजीशन है वो है दोस्तों VP या फिर ग्लोबल हेड, और इसके अंदर आपको ग्रेड मिलता है SP2 का। दोस्तों यहाँ पे आपको टेक्निकल काम नहीं करना पड़ता है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटेजिक काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप एक लीड होते हो लार्ज जियोग्राफिक एरिया की, जैसे APEC हो गया, EMEA हो गया, एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरह से, या फिर जो सर्विस लाइन से दोस्तों लार्ज, जैसे BFSI हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या फिर रिटेल वगैरह हो गया, तो इन पर्टिकुलर जो लाइन है इनको आपको पूरा का पूरा मैनेज करना होता है। इसी के साथ दोस्तों आपको क्लाइंट से ज्यादा इंटरेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, और जो आपके सीनियर्स लीडर है उनको मेंटर करना होता है, जैसे SP1 या फिर C5 लेवल के या फिर C4 लेवल के। अगर यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करो दोस्तों तो 25+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड, यानी कि मिनिमम 25 ईयर्स का, और आपको सैलरी मिलती है वो डिपेंड करता है, बट अगर एक नॉर्मल एवरेज सैलरी की बात करूं तो 80 LPA से लेकर 2 करोड़ तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। इसके बाद की जो डेजिग्नेशन है वो है दोस्तों एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट या चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर के अंदर CEO को छोड़ के सब आ जाते हैं, और यहाँ पे ग्रेड आपको मिलता है दोस्तों SP3 का या फिर SP4 का, डिपेंड करता है आपका स्किल्स किस तरह से या फिर आपका नॉलेज किस तरह का है। और यहाँ पे दोस्तों काम जो होता है मैक्सिमम फंक्शन रिलेटेड या फिर ऑपरेशन रिलेटेड मतलब आपको काम होता है, यानी कि ऑपरेशन इन द सेंस पूरा कंपनी का स्पेसिफिक ऑपरेशन, जैसे कि किस तरह से अगर कुछ इश्यू अगर आ रहा है, यानी कि एनवायरमेंटल इश्यू आ रहा है, तो किस तरह से कंपनी चलनी चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना आया था, तो कोरोना के वक्त किस तरह से उन्होंने मैनेज किया वर्क फ्रॉम होम देके लोगों को, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मैनेज करनी होती है। और अगर स्पेसिफिक चीज की बात करूं, यानी कि कंपनी टोटली ऑपरेशन किस तरह से करना है, फिर उसकी एफिशिएंसी किस तरह से बढ़ानी है, वही स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे बनानी पड़ती है। सेकेंड चीज, जितने भी फाइनेंशियल मतलब डिपेंड करते हैं आपकी पोजीशन क्या है, CTO या फिर उस तरह से चीफ ऑफिसर हो, तो सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती है। और आपके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनका भी आपको अपडेट लेना पड़ता है और उनको भी मेंटरशिप यहाँ पे करनी होती है। और अगर यहाँ पे दोस्तों ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करो तो मिनिमम 25 ईयर्स का ही रिक्वायर्ड है, बट ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर या फिर आपके काम के ऊपर। और जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है वो मिलती है 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक। और यहाँ पे दोस्तों लास्ट जो डेजिग्नेशन है वो है TCS के CEO की या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की।
और आपको यहाँ पे ग्रेड मिलता है SP5 का। और अगर बात करूं ऑब्वियसली TCS के सीईओ की या फिर किसी भी कंपनी के सीईओ का काम मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी को पता होगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी का विजन सेट करना होता है और उस पर्टिकुलर विजन को किस तरह से अचीव करना है, ये सारे के सारे काम TCS के सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के ही होते हैं। और इसके अंदर दोस्तों देखा जाए तो किस तरह से जो शेयर की प्राइस बढ़ानी या फिर कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करना है, फिर उसको बढ़ाना या फिर किस तरह से कंपनी की ग्रोथ करनी है, ये सारी की सारी चीजें TCS के सीईओ को या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को ही हैंडल करनी पड़ती है। और यहाँ पे दोस्तों अगर मिनिमम ईयर की बात करूं एक्सपीरियंस की, तो कम से कम आपको 30 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप इस TCS के सीईओ बन सकते हो। मैं एक प्रीवियस डाटा के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। और आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है 25 करोड़ प्लस की। दोस्तों जो सैलरी मैंने आपको बताई है सारी की सारी CTC के अंदर बताई है, क्योंकि एक्चुअल जो इन हैंड सैलरी होती है वो कम होती है। C3 लेवल तक आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जितनी सैलरी है उसमें कम से कम बोनस हो, बस C4 लेवल के बाद C3B के बाद जितने भी लेवल से आपका जो ज्यादा से ज्यादा CTC होता है वो बोनस के अंदर दिया जाता है। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि अगर आपको 20 साल या फिर 24 लाख आपकी सैलरी या फिर CTC है तो आपको इन एंड अराउंड 2 लाख आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे के सारे परफॉर्मेंस बोनस या फिर कंपनी का किस तरह से परफॉर्मेंस है या फिर आपका प्रोफेशनल स्टॉक आपने किसी को बेनिफिशियरी को ऐड किया है या फिर बहुत सारी चीजें वगैरह होती है, वो सब कुछ कट करके आपका इन हैंड जो सैलरी वो अलग आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरे से कुछ चीजें छूट गई होंगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।